हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है। कैसे हैं आप? चलिए आज फिर हम एक नई वीडियो शुरू करते हैं। और आज का एक छोटा सा एक पैराग्राफ है लोमड़ी। लोमड़ी के ऊपर देखिए हम किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से। आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम हिंदी से इंग्लिश कैसे बना सकते हैं वो सब सीखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अपनी स्पोकन को, अपने कन्वर्सेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप हिंदी देखेंगे। हिंदी क्या है? एक बार एक लोमड़ी थी, वह एक दिन भूखी थी, वह भोजन की तलाश में इधर उधर गई। वह अंगूरों के एक बागीचे में गई। उसने पके हुए और मीठे अंगूरों का एक गुच्छा देखा। वह प्रसन्न हुई, वह उन्हें खाना चाहती थी। इसका ट्रांसलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए नोटबुक निकाल लीजिएगा, साथ साथ करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग सही से सीख सकें, हम बेहतर तरीके से कर सकें। क्या कह रहे हैं? कहा जा रहा है कि एक बार एक लोमड़ी थी। मैंने आपको बोला था कि जब एक बार इस तरह से कहा जाए, एक बार एक लोमड़ी थी, तो उसको कहने का एक बहुत अलग तरीका होता है। ठीक है ना? मेरे साथ कहने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक बार एक लोमड़ी थी, तो लिखेंगे वंस। यहाँ पर लिखेंगे आप एक बार एक लोमड़ी थी। तो वंस देयर वॉज अ फॉक्स। देयर वॉज अ फॉक्स। वंस देयर वॉज अ फॉक्स। एक बार एक लोमड़ी थी। आपको कहना है एक बार एक दोस्त था, तो कुछ नहीं करना है कि बस आपको ये लेकर के आना है। वंस देयर वॉज अ, उसके बाद में कुछ भी कह सकते हैं आप। अ फॉक्स एक लोमड़ी थी, अ मैन एक आदमी था, ठीक है ना। एन ओक्स एक बेल था, ठीक है ना। अ पैरोट एक तोता था। कुछ भी करके आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो वंस देयर वॉज अ फॉक्स, ठीक है। एक बार क्या थी? एक लोमड़ी थी। वंस देयर वॉज अ फॉक्स। एक बार एक लोमड़ी थी। आगे है, वह बहुत दुखी थी, वह बहुत भूखी थी। ठीक है, वह बहुत भूखी थी। तो कैसे करेंगे आप? वह बहुत भूखी थी, तो लोमड़ी की है तो उसके लिए शी लेकर के आएंगे। तो आप लिखेंगे शी वॉज, वो थी। क्या थी? शी वॉज वो थी बहुत भूखी। ठीक है ना। शी वॉज वेरी हंग्री। शी वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखी थी। इसके बाद क्या है? इसके बाद है वह भोजन की तलाश में इधर उधर गई। वह गई इधर उधर, तो इधर उधर जाने को बोलते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक अलग से एक बॉक्स बना रहा हूँ वहाँ पे, ताकि हम नए वर्ड्स जो भी आएंगे उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इधर उधर घूमने को बोलते हैं वॉन्डर। WANDER। वॉन्डर माने इधर उधर घूमना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? वो भूखी थी, तो शी वॉज वेरी हंग्री, वो भोजन की तलाश में इधर उधर गई। तो हम बोलेंगे शी वॉन्डर, वो गई इधर उधर। अब इधर उधर के लिए हियर एंड देयर कहने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी मीनिंग वॉन्डर से निकल गई। तो शी वॉन्डर, वो इधर उधर घूमती रही। किसके लिए? भोजन की तलाश में। ठीक है ना। तो शी वॉन्डर, इधर उधर घूमती रही, इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रही। इसके बाद आगे क्या है? इसके बाद आगे वह अंगूरों के एक बागीचे में गई। देखिए अंगूरों का बागीचा, अंगूरों के बागीचे को बोलते हैं इंग्लिश में वाइन यार्ड। क्या बोलते हैं भाई? WINE, वाइन, और YARD का मतलब होता है बागीचा। बगीचा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वो एक बागीचे में गई, तो आप लिखेंगे शी वेंट। कौन? शी का मतलब यहाँ पर है लोमड़ी। तो शी वेंट, वह गई, ठीक है ना। कहाँ पर? एक बागीचे के अंदर। तो आप लिखेंगे इन टू आ। तो वह गई कहाँ पर?
एक बगीचे के अंदर, इनटू अ वाइन यार्ड, वह एक बागीचे में गई। उसके बाद है, उसने पके हुए और मीठे अंगूरों का एक गुच्छा देखा। ठीक है ना। किसने देखा? लोमड़ी ने देखा। तो आप लिखेंगे शी। देखना ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ लेकर के आएंगे सेकंड फॉर्म। तो शी सा, उसने देखा। क्या देखा? पके हुए और मीठे अंगूरों का एक गुच्छा। गुच्छे को बोलते हैं बंच। तो शी सा अ बंच, BUNCH, बंच माने गुच्छा। तो शी सा अ बंच, उसने एक गुच्छा देखा। किसका? पके हुए और मीठे अंगूरों का। तो ऑफ, पके हुए के लिए राइप, एंड स्वीट, एंड स्वीट ग्रेप्स, स्वीट। ठीक है ना। देखो हमने कैसे लिखा है यहाँ पर। बंच का मतलब होता है गुच्छा, याद रखेंगे आप। तो शी सा, उसने देखा, अ बंच ऑफ राइप एंड स्वीट ग्रेप्स, उसने पके हुए और मीठे अंगूरों का एक गुच्छा देखा। एक मिनट, चलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लेंगे हम। उसके बाद आगे क्या है? उसके बाद कह रहे हैं, उसने पके हुए और मीठे अंगूरों का एक गुच्छा देखा, वह प्रसन्न हुई, मतलब बहुत ज्यादा खुश हुई। देख करके, अंगूरों के गुच्छे को देख करके बहुत ज्यादा खुश हुई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, शी बिकेम वेरी हैप्पी। शी बिकेम बिकेम वेरी वेरी हैप्पी। क्या लिखा आपने यहाँ पर? शी बिकम वेरी हैप्पी। सॉरी, शी बिकम वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या है? इसके बाद है, वह उन्हें खाना चाहती थी। खाना चाहती थी, वह का मतलब यहाँ पर फिर शी यूज़ करेंगे। चाहती थी, ये भी पास्ट है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। उसने खाना चाहा मतलब, तो शी वांटेड, उसने चाहा। क्या चाहा? टू ईट। टू ईट, उसने खाना चाहा। जब भी आप करेंगे ना कि मैंने खेलना चाहा, तो आपको जैसे कि है ना, आई वांटेड, सेकेंड फॉर्म लेकर के आएंगे, और सेकेंड फॉर्म के बाद टू, और उसके बाद में फिर एकदम से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आते हैं। तो मैंने चाहा, क्या जो भी चाहा, इस यहाँ पर आप ले आएंगे, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपने प्लस करेंगे, और उसके बाद में कुछ भी, आई वॉन्टेड टू प्ले, मैंने खेलना चाहा। आई वॉन्टेड टू ड्रिंक, मैंने पीना चाहा। आई वॉन्टेड टू सिट, मैंने बैठना चाहा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो उसने खाना चाहा, तो शी, तो क्या बोलेंगे? शी वांटेड टू ईट, किनको? अंगूरों को। तो शी वांटेड टू ईट देम, उन्होंने उन अंगूरों को खाना चाहा। खाना चाहा, लेकिन किंतु गुच्छा ऊंचा था। किंतु, खाना तो चाहा, मगर क्या था? गुच्छा ऊंचा था। बट, किंतु के लिए बट, क्या था ऊंचा? गुच्छा। तो गुच्छे की इंग्लिश मैंने आपको बताई, बंच। बट द बंच, लेकिन गुच्छा क्या था? गुच्छा वॉज, गुच्छा था, बट द बंच वॉज, लेकिन गुच्छा था क्या? ऊंचा। तो आप बोलेंगे हायर। ठीक है ना। ये कर सकते हैं आप, या फिर एक ऐसा कह सकते हैं आप, बट द बंच वॉज एट हाइट, ऊंचाई पर था, ऐसे भी कह सकते हैं आप। बट द बंच वॉज एट हाइट, लेकिन गुच्छा कहाँ पर था? ऊपर, हाइट पर था, ऊंचाई पर था। इसके बाद क्या है? लोमड़ी उन तक नहीं पहुंच सकी। लोमड़ी उन तक नहीं पहुंच सकी, तो यहाँ पर फिर कॉमा देकर के आगे बात को शुरू करेंगे। सो दैट, सो, ठीक है ना। उसके बाद लोमड़ी नहीं पहुंच सकी, तो सो द फोक्स, नहीं पहुंच सकी। सका सकी की जब भी हम इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुड लेकर के आइए, जो कि कैन का पास्ट पार्टिसिपल है, कुड। और उसके बाद में नॉट यूज करेंगे, और जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे।
तो कैसे बोलेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर सिंपली बोलेंगे सो द फॉक्स कुड यूज करेंगे, और कुड नॉट ऐसे भी कर सकते हैं आप। मैं यहाँ से इसको इरेज कर ही देता हूँ, ठीक है ना। कुड नॉट ऐसे भी कर सकते हैं आप, सेपरेटली लिख सकते हैं, कुड को अलग, नॉट को अलग। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को मिला सकते हैं, और ये बन जाएगा उस कंडीशन में कुडंट। द फोक्स कुडंट, लेकिन लोमड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकी, तो आप बोलेंगे कुडंट रीच, ठीक है ना। द फोक्स कुडंट रीच टू देम। देम का मतलब यहाँ पर अंगूर है, यहाँ पर अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी, बात क्लियर है। लेकिन वो नहीं पहुंच सकी। उसके बाद यहाँ पर है वह उसकी ओर बार बार कूदी, ठीक है ना। वह उसकी ओर बार बार कूदी, मतलब उनको आप पीछा करने के लिए, चेस करने के लिए, तो हम बोलेंगे शी, यानी उसने, लोमड़ी ने कोशिश की, यानी पीछा करने के लिए, तो आप लिखेंगे शी चेस्ड, ठीक है ना। मेनी टाइम, बार बार का मतलब हुआ मेनी टाइम, बहुत सी टाइम। शी चेस्ड देम, ठीक है ना। शी चेस्ड देम मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, ठीक है। बार बार कूदी, वह थक गई, क्या बोलेंगे, वह थक गई। तो बार बार कूदी मगर वे क्या हो गई, थक गई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बट, लेकिन, बार बार कूदी जरूर, पीछा तो किया, मगर बट शी गोट टायर्ड, लेकिन वह थक गई। शी गोट टायर्ड, लेकिन वो थक गई। वह इनको नहीं पकड़ सकी, वह उनको नहीं पकड़ सकी, तो हम बोलेंगे फिर नहीं पकड़ सकी के लिए फिर हमने क्या बोला आपको, नहीं पकड़ सकी, अभी आपको बताया था ना, तो कुड नॉट लेकर के आएंगे, कुडंट रीच। तो यहाँ पर लिखेंगे शी, फिर कुडंट लिखेंगे, शी कुडंट, नहीं पकड़ सकी, CATCH, कैच माने पकड़ना, कैच होता ना, कैच, शी कुडंट कैच, वो नहीं पकड़ सकी, किनको, अंगूरों को, यानी उनको। तो देम से काम चला लेंगे यहाँ पर, जो कि प्रोनाउन है, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उनको नहीं पकड़ सकी, इसलिए क्या हुआ, वह चली गई, ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ, जब वो नहीं पकड़ सकी तो क्या हुआ, वह चली गई, उसने कहा अंगूर खट्टे हैं, वह बहुत दुखी हुई। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो शी कुडंट कैच देम, वो उनको नहीं पकड़ सकी, एंड, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद एंड लिखेंगे, एंड शी वेंट, शी वेंट अवे, और वो चली गई, कहते हुए, क्या कहते हुए, सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, क्या कहते हुए, कि अंगूर तो खट्टे हैं, GRA पीस, ग्रेप्स, अंगूर आर, खट्टे को बोलते हैं सॉर, SOUR, खट्टा। तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, और क्या था, वो बहुत ज्यादा दुखी थी, एंड, और, शी वॉज वेरी वेरी अपसेट। तो इस तरह से ये कहानी आपकी पूरी हो जाती है। देखिए कितना आसान है, देखिए हमने यहाँ पर कहा एक बार एक लोमड़ी थी, तो हमने कहा कि वंस देयर वॉज अ फोक्स, ठीक है ना, ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की कि वह, एक बार दोबारा से कर लेते हैं, यहाँ पर है एक बार एक लोमड़ी थी, वह बहुत ज़्यादा, एक दिन वह बहुत ज़्यादा भूखी थी, तो हमने बोला शी वॉज वेरी भूखी थी। एक बार एक लोमड़ी थी, वह बहुत ज़्यादा भूखी थी, ठीक है ना, दुखी, भूखी थी, तो एक दिन वह बहुत भूखी थी, शी वॉज वेरी हंग्री, वह भोजन की तलाश में इधर उधर गई। इधर उधर जाने के लिए मैंने बोला वंडर, वंडर माने इधर उधर जाना। यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से जान सकें। वंडर का मतलब होता है इधर उधर जाना, इधर इधर उधर जाना,
इधर उधर गई, किस लिए गई? इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर इन का यूज किया हमने, उसके बाद में फिर सर्च यूज किया, और सिंपल डायरेक्ट करके लिख दिया हमने, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में गई। ठीक है ना, याद रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है वह अंगूरों के किस में चली गई? एक अंगूरों के एक बगीचे में चली गई, अंगूरों के एक बगीचे में चली गई। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? तो शी वेंट, वो चली गई, इनटू अ वाइन यार्ड, एक बगीचे में। देखिए वाइन यार्ड का मतलब होता है बगीचा। शी सा, उसने देखा क्या? अ बंच ऑफ राइप एंड स्वीट ग्रेप्स, उसने क्या किया? मीठे और पक्के अंगूरों का एक गुच्छा देखा। तो बंच का मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा, ठीक है ना। और राइप का मतलब होता है पका हुआ। राइप का मतलब क्या होता है? पका हुआ। राइप मीन्स पका हुआ। स्वीट का मतलब होता है मीठा। तो उसने पके हुए और मीठे उसको किसको देखा? अंगूरों को देखा। शी बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हुई। शी वांटेड टू ईट देम, उसने उनको खाना चाहा। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।